हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी सलाहकार सादिया एंड स्वागत करते हैं अपने चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। क्या होने वाला है 2026 यानी 2026 में रियल एस्टेट गुड़गांव कहाँ जाएगा, या फिर जो माइक्रो मार्केट है जैसे कि पटौदी है, मानेसर है, बिलासपुर है, एंड देन भिवाड़ी है, धारूहेड़ा है, नीमराना है। जो ये मार्केट है वहाँ पर क्या होगा, क्या चल रहा है अभी। एंड बिकॉज मैं इसलिए बात कर रही हूँ इन चीज़ों की, गुड़गांव में अगर बात करें पर एकड़ रेट अगर आज के डेट में बिल्डर ले रहा है 40 से 50 करोड़ का हो चुका है। कई कई जगह 60 करोड़ है, 65 CR है। अगर मैं बात करूँ 50 CR एवरेज रेट, अगर मैं 50 CR का लूँ पर एकड़ की बात कर रही हूँ, आज के डेट में अगर कोई बिल्डर ले रहा है एंड वो पर स्क्वायर फीट में अगर मैं एवरेज निकालना चाहूँ तो 4,000 से 4,500 रुपये पर स्क्वायर फीट आता है लैंड कॉस्ट। एंड लैंड कॉस्ट अगर इतना आ रहा है, फिर उसके ऊपर अगेन 4,500-5,000 रुपये का आप निकाल लीजिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। फिर जितनी फैसिलिटीज़ हैं, मेंटेनेंस, पता नहीं मेंटेनेंस ही क्यों आता है। जितनी फैसिलिटीज़ हैं उसका कॉस्ट, जो लग रहा है बेसिकली सैलरीज में लग रहा है उसका कॉस्ट, और फिर मार्जिन मनी जो है वो भी निकालना है बिल्डर्स को। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के डेट में जो एवरेज कॉस्ट चल रहा है द्वारका एक्सप्रेस वे पे, चाहे रीसेल की बात करूँ मैं तो रीसेल में भी करीबन 15-16 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है। एंड नए जो लॉन्चेस आ रहे हैं, जो लॉन्च हो चुके हैं, जो स्टेगनेंट हैं, बिक रहे हैं, अभी भी यूनिट्स हैं अवेलेबल, उसमें भी करीबन 18-19 हज़ार, कई में 22,000, 22,500, 20,500। ये रेट अभी भी चल रहे हैं। क्या आपको रीसेल मार्केट में ले लेना चाहिए अगर आपको 15-16 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट पे मिल रहा है द्वारका एक्सप्रेस वे पे? तो मेरे ख्याल से ले लेना चाहिए अगर आपको अच्छी डील मिल रही है। बस उसमें ही होता ये है रीसेल में कि यू हैव टू पे फुल्ली, जो जितना पे किया है उतना तो पे करना ही पड़ेगा। प्लस अगर पोजीशन नियर है तो वो आपको जल्दी 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 पेमेंट डिमांड आती रहेगी। ये हो गई मोटी मोटी बातें। बेसिकली अब 2026 में क्या होगा, मैं कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर सकती हूँ कि 2026 में रियल एस्टेट कहाँ जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूँ 14-15 साल का जो भी एक्सपीरियंस मेरा रहा है रियल एस्टेट का, उसके अकॉर्डिंग 2026 जो है वो स्टेगनेंट रहेगा। स्टेगनेंट यानी हम या फिर जितने भी लोग हैं वो फोमो क्रिएट नहीं कर पाएंगे, या फिर जो जो क्लाइंटेज है, जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत देख के लेंगे, और देख के लेना भी चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं वो होगी। बेसिकली अगर दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। एक आए थे हमारे 2022, 23, 24, बेसिकली 3 साल जो चला था, ट्रेडर्स भी आए थे। ट्रेडर्स ने 2022, 23, 24 में बहुत अच्छा कमाया, जिन्होंने 20% पैसा लगा के, 30% पैसा लगा के, एंड देन बहुत अच्छा कमाए। बट क्या अभी ट्रेडर्स कर सकते हैं यहाँ पर ट्रेड या नहीं? क्या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स यहाँ पर कर सकते हैं? 2026 में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्या ये मार्केट 2026 की जो मार्केट है स्टार्ट हो रही है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की है? तो बेसिकली जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उसमें मैंने एम्फेसिस किया है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ही ज़्यादा फ़ायदे में होते हैं। यानी कि अगर जिनके पास 30% या 20% पैसा है एवरेज कॉस्ट का, फ्लैट कॉस्ट का, वो अगर उनको 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ या 2.5 करोड़ यानी विद इन 2.5 करोड़ में चीज़ें मिल रही हैं, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर उसमें लगा सकते हैं। या बिकॉज वो जो चीज़ें है ना कि ट्रेडिंग करके निकल जाना, वो अब मार्केट रहा नहीं है। वो क्यों नहीं रहा? क्योंकि अब जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की मार्केट आ गई है। बिकॉज जो कॉस्ट है फ्लैट का, जो प्रॉपर्टी का कॉस्ट है, वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि आप अगर
6-7 करोड़, 10 करोड़ या 8 करोड़ की चीज़ों में आप 30% पे करके ये सोचेंगे कि आपकी चीज़ निकल जाएगी, सो वो आपको तकलीफ़ देगी इन फ्यूचर में। क्योंकि अगर इन्वेस्टर्स जिस भी मार्केट में, जिस भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टर्स ज़्यादा हैं, क्या हुआ ना 2022, 23, 24 में इन्वेस्टर्स आए। अब ये जो 3 साल चला इन्वेस्टर्स आए हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सारे टोटली इन्वेस्टर्स की बात करें तो आए, एंड वो अब अपनी प्रॉपर्टी को मूव करना चाह रहे हैं, लिक्विडेट करना चाह रहे हैं, जो कि लिक्विडेट नहीं कर पा रहे, बिकॉज क्या हो गया कि मार्केट में इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा हो गए। इन 3 सालों की मैं बात कर रही हूँ। सो एंड यूज़र्स जो हैं वो तो होते कम क्वांटिटी के होते हैं। सो एंड यूज़र्स भी वही आते हैं जहाँ पर वो जो एंड यूज़ प्रोडक्ट होता है, जैसे कि मैंने कई वीडियोस बनाया आशियाना की प्रॉपर्टीज़ का। सो वो आप देख सकते हैं, अगर आरोहम की बात करें तो भी, अगर आप अमारा की बात करें तो भी। मैं पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट के बारे में ऐसा हाईलाइट नहीं करना चाह रही इस पर्टिकुलर वीडियो में, बिकॉज क्या है, अगर 1.5 करोड़ 2 करोड़ में मिल रही हैं चीज़ें तो आपको वो लिक्विडेट करने में इन फ्यूचर सही रहेगा, इजी रहेगा। अगर आप यही चीज़ 4.5 5 करोड़ 6 करोड़ की चीज़ें ले रहे हैं, एंड फिर आप अपने चैनल पार्टनर ब्रोकर जिसको किसी को भी बोल रहे हैं कि लिक्विडेट करवा दो, निकाल दो, देन यू कैन परचेज न्यू फ्लैट या न्यू प्रॉपर्टी, यही पैसा आप लगा सके। वो जो है तकलीफ़, वो तकलीफ़ दे रही है एक्चुअली में। अब रीसेल में जो प्रॉपर्टीज़ चल रही है उनका भी रेट देखा जाए तो 15-16 हज़ार रुपये चल रहा है। अब 15-16 हज़ार रुपये रीसेल में चल रही है तो एंड यूज़र्स क्या है कि वहाँ पर भी जा रहे हैं। तो नए लॉन्चेस जो हैं उनमें प्राइस इतना बढ़ चुका है, सिर्फ वही एंड यूज़र जा रहे हैं जिनको लॉन्ग टर्म चाहिए, जिनको EMIs ज़्यादा, जो EMIs एक साथ देना ना पड़े, या फिर चलेगा ठीक है 3-4 साल में पोजीशन में जाएगा तो भी हम ले सकते हैं, वो लोग जा रहे हैं। प्लस इन्वेस्टर कम एंड यूज़र्स जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं वो नहीं ले सकते, वो ले सकते हैं, लेकिन सजेशन मेरा यही रहेगा कि आप जो 2.5 करोड़ से कम की प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे इन्वेस्ट करें। वो भी प्रॉपर्टीज़ हैं तो नए लॉन्चेस की अगर मैं बात करूँ तो 1-1.5 करोड़ की भी नए लॉन्चेस आ रहे हैं रेजिडेंशियल में, कमर्शियल में, 2 करोड़ में भी है, 2.5 करोड़ में भी है। मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की बात कर रही हूँ। अदरवाइज प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ, प्राइस की बात करूँ, 14-15 हज़ार रुपये न्यू गुड़गांव और हमारा सेक्टर 80, सेक्टर 79 में भी पहुँच गया है। आपको करना ये होगा, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा, एंड कई इन्वेस्टर्स, कई एंड यूज़र्स और क्लाइंट्स जो हैं वो होमवर्क कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बिकॉज़ हम कुछ भी लेते हैं, अगर कार भी लेते हैं तो 10 जगह देखते हैं, हम मोबाइल भी देखते हैं, बेसिकली हर चीज़ के हम होमवर्क करके देन वी गो फॉर परचेज। चीज़ें अगर मिल रही हैं, कई चीज़ें ऐसी भी हैं कि स्टार्ट हुई थी 12,500 रुपये पर स्क्वायर फीट से, 13,000 रुपये, 13,500 रुपये पर स्क्वायर फीट पे। उसी के पास में ब्रांडेड रेजिडेंसेस आ रहे हैं। ब्रांडेड रेजिडेंसेस जो हैं वो आ रहे हैं 35,000, 35,500, 36,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे। सेम लोकेशन की बात करूँ, कंपाउंड तो अलग है, हो गया, लोकेशन सेम है, बट आर्य क्या वो वर्थ है लेना? क्या बेसिकली अगर वो वर्थ होगा तो वो NRIs जो हैं, जो दिल्ली के पास रहना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि दूसरों से अलग प्राइवेसी हो, दूसरों से अलग रहें, वो प्रॉपर्टी उनके लिए शायद ज़्यादा बेटर रहेगी। बिकॉज 15-16 करोड़ की अगर प्रॉपर्टी कोई ऑप्ट कर रहा है, वो उस तरह की फैसिलिटीज़ एंड उस तरह के ऑरा में भी रहना चाहेगा। ये तो चलिए अलग बात है, उसका हम एक स्पेसिफिक वीडियो आपको बना के दिखाएंगे कि क्या चीज़ें हैं एंड क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, प्रॉज एंड कॉन्स बेसिकली। होमवर्क किया हुआ है मैंने, बस वेट कर रही हूँ, तो उसका भी वीडियो हम बनाएंगे। अब बात कर लेते हैं वापस से। द्वारका एक्सप्रेसवे की बात कर ली। 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ में चीज़ें हैं, फ्लैट्स जो हैं वो हैं। और अगर न्यू गुड़गांव की मैं बात करूँ, न्यू गुड़गांव में भी बिल्डर फ्लोर्स हैं,
प्राइस जो है बिल्डर फ्लोर 2.5 से 3 करोड़ अगेन। सो बेसिकली मेरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को लेकर यही है कि अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो एक बार पॉज करिए। आप बेसिकली आप मेरे से कॉल पे भी बात कर सकते हैं, सजेशंस ले सकते हैं। हमारे 25 साल एक्सपीरियंस के भी लोग हैं हमारी टीम में, सो उनसे भी आप बात कर सकते हैं एंड यू कैन टेक सजेशंस एटलीस्ट कि हाँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इफ इन केस आप रीसेल में भी जा रहे हैं, सेकेंडरी प्रोडक्ट भी देख रहे हैं, तो भी यू कैन कनेक्ट विद अस। सो ये मार्केट का मोटा मोटा देना चाह रही थी मैं कि 2026 गुड़गांव की मार्केट क्या रहेगी। अब मानेसर की बात करें तो जीआईसी ऑलरेडी मानेसर में आ चुका है एंड उसका अलॉटमेंट भी शुरू हो रहा है, स्मार्ट बोर्ड भी वहाँ पर आ रहा है एंड मानेसर से थोड़ा सा आगे बढ़े तो वहाँ पर सिग्नेचर के जो प्लॉट्स हैं वो बिक चुके हैं एंड अच्छे खासे रेट पे बिके हैं। सो आप लोगों को जानना होगा कि रिक्वायरमेंट आपकी क्या है। आप एंड यूज़र हैं या इन्वेस्टर कम एंड यूज़र हैं कि हाँ ठीक है अभी इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, वी हैव द मनी, या फिर हमारा बैंक लोन हो चुका है और हम लोन से इतना पे कर सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं हम। तो आप कांटेक्ट करिएगा। और अगर आप शॉर्ट टर्म भी हैं तो कैसे आपको अपनी जो मनी है उसको लिक्विडेट करना है या नहीं करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, किस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, वो भी आप कर सकते हैं, मुझसे सलाह ले सकते हैं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।